नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाले अर्ली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट के बारे में, जिसे अगेती झुलसा या फिर पछेती झुलसा के नाम से जाना जाता है। इस रोग के क्या लक्षण हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें कि आलू की फसल में यह रोग न लगने पाए, और रोकथाम के क्या उपाय हैं और क्या खर्च आने वाला है यदि हम इसका रोकथाम करते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें खेती संबंधित जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले पाने के लिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलू की अगेती झुलसा के बारे में, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय के बारे में। बात करें आलू की अगेती झुलसा के बारे में तो इसमें पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं जो कि काले रंग के होते हैं, और यह काले रंग के धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर ऊपरी सतह पे भी दिखने लगते हैं। ऊपरी सतह पे दिखने के बाद पत्तियों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। पत्तियों के सड़ने के कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। पौधे के कमज़ोर पड़ जाने के कारण इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और अनेक प्रकार के इंसेक्ट तथा फंगस पौधे पे आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण पौधा रोगग्रस्त हो जाता है और तने पर भी छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने लगते हैं। छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने के कारण पौधा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और यही आलू का अगेती झुलसा आलू की पछेती झुलसा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पछेती झुलसा में पौधे के तने पे धब्बे पड़ना स्टार्ट होते हैं और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है इन धब्बों के कारण। किसान साथियों, यह आलू का सबसे खतरनाक रोग है। यदि हम समय से इसका इलाज नहीं करते हैं, यानी कि इस रोग की रोकथाम नहीं कर पाते हैं, तो यह हमारी आलू की संपूर्ण फसल को नष्ट कर देता है और लगभग यह पैदावार में 70 से 80% की कमी कर देता है। इसलिए यह आलू की फसल में रोग न लगने पाए, इसका हमें अच्छे से ख्याल रखना होता है और हमें समय समय पर अपने खेत की देखभाल करते रहना है, क्योंकि यदि हम 4-6 दिन भी लेट हो जाते हैं दवाई डालने में तो यह संपूर्ण फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। पहले तो शुरुआती दौर में तो यह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन यदि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो यह संपूर्ण फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। संपूर्ण फसल में यदि इसका ज़्यादा ही प्रभाव हो जाता है तब कोई भी दवा अच्छे से असर नहीं करती है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही इसका रोकथाम के उपाय कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में। अगर आपको शुरुआती लक्षण इसके दिखते हैं तो सबसे पहले आपको धानुका कंपनी के डाइथेनियम 45 75% WP यानी कि M45 का स्प्रे आपको 200 लीटर पानी के साथ कर देना चाहिए। इसके अलावा आप इंडोफिल कंपनी का मैनकोजेब 75% WP 200 लीटर पानी के साथ इसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यह शुरुआती लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं और यह अच्छे से कंट्रोल कर देता है, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होने के कारण यह तत्काल फंगस को हटा देता है। और 10 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि मार्केट में आपको सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से मिल जाएगा, 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना चाहिए। और यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग 200 लीटर पानी के साथ अवश्य करना है। यह आप बात ध्यान में रखिएगा कि यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो 200 लीटर पानी से कम ना हो, या 200 लीटर पानी से कम आप मात्रा यूज करते हैं तो आलू की फसल पे यह नुकसान कर सकता है। हमने ये जो दवाइयाँ आपको बताई हैं ये आलू में झुलसा रोग की फर्स्ट स्टेज पे वर्क करती हैं। यदि आपका आलू में झुलसा रोग अधिक मात्रा में लग चुका है तो आप ये दवाइयों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये दवाइयाँ बाद में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। यदि आलू में सेकेंड स्टेज पे झुलसा रोग पहुंच चुका है तब हमें कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, उसके लिए हमें 100 ग्राम सिजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप को लेना है और 200 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे कर देना है। बात करें इसके टेक्निकल की तो इसमें एजॉक्सिट्रियोबिन 18.2% तथा डाइफेनाकोनाजोल 11.11% SC फॉर्म में होता है। इसके अलावा आप बायर कंपनी के नटेओ का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देनी है। बात करें इसका टेक्निकल की तो इसमें ट्यूबिकोनाजोल 50% तथा ट्राइफ्लेक्सीस्ट्रोबिन
25% WG फॉर्म में आता है। ये दोनों दवाइयाँ आलू के झुलसा रोग को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करती हैं। इनमें से आप किसी भी दवाई का यूज कर सकते हैं अपनी आलू की झुलसा रोग को रोकने के लिए आलू की फसल में। इन दवाओं का उपयोग आपको 10 दिन के अंतराल पर दोबारा फिर से कर देना चाहिए। चाहे आप बायर का नटीवो यूज कर सकते हैं या फिर आप सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप यूज कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए। आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी आलू की फसल में झुलसा रोग को रोकने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग के बारे में। अगर आप आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में खाद शेड्यूल, रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी आलू की फसल पे आपको दे देंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।